ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हमारा सिर्फ छोटा सा टॉपिक रह गया था, जब हमारे जो गुड्स हैं वो सेलर से बायर के पास आउट अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, और अभी उसकी पेमेंट जो सेलर की है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे केस में तीन ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, पहला विदहोल्ड डिलीवरी, दूसरा स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट और तीसरा रीसेल। स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट और रीसेल का ऑप्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले में, ठीक है। विदहोल्ड डिलीवरी बता देती हूँ क्या होता है। विदहोल्ड डिलीवरी होता है जब हम किसी चीज को अपने पास रखे उस टाइम पीरियड तक जब तक कि हमारी पेमेंट क्लियर नहीं होती है। जैसे पेमेंट क्लियरेंस हो जाएगा हम जो गुड्स हैं उनको आगे डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। बस ये तीन टॉपिक थे। हमारा जो यूनिट 2 है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, थोड़ी बहुत कर भी रखी है। आज हमारा जो न्यू यूनिट है वो स्टार्ट होने वाला है, यूनिट 4, जो कि हमारी है पार्टनरशिप, ठीक है। यूनिट 4 है हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932। अपनी अपनी कॉपीज निकाल लो और साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब सब नोट डाउन कर ले देन टेल मी। या मैम। ओके, बाकी दो बच्चों ने कर लिया? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है? क्या आप लोगों ने कभी भी सुना पार्टनरशिप के बारे में? किसी ने नाम भी सुना हो पार्टनरशिप क्या होती है? थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोग को? व्हाट इज पार्टनरशिप, कभी सुना? हिंदी में साझेदारी जैसा कुछ बोलते दो हैं। से ज्यादा दो से ज्यादा मिलके काम करने वाला मैम। राइट। जब कोई दो से ज्यादा ज्यादा लोग, राइट, जब दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर कुछ रेशो में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिया में हर एक चीज के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है और कंपनीज एक्ट के अंदर सारे के सारे रूल्स कंपनी रिलेटेड हैं। ऐसे ही हमारे पास ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के लिए भी इंडिया में एक अलग से एक्ट बना हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 चल रहा है, ठीक है। वैसे तो जो पार्टनरशिप एक्ट है वो न्यू आ चुका है, अमेंडमेंट्स के बाद न्यू पार्टनरशिप एक्ट आ चुका है, बट अभी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी एजुकेशन सिस्टम में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही चल रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है, और किस किस तरीके की पार्टनरशिप्स हमारे यहाँ पे होती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में लिखी गई है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप। इसको नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। ओके, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों के बीच में जिन्होंने अग्री किया है। किस चीज पे अग्री किया है? अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। उन्होंने कंपनी का प्रॉफिट शेयर करने पे अग्री किया है किसी पर्टिकुलर रेट, किसी पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर। और वो जो बिजनेस है वो कौन चला रहा है? या तो सब लोग मिलके चला रहे हैं, या फिर उनमें से 2 या 3 लोग इकट्ठे मिलके बाकी सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। इसके बाद लिखा है द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जिस पर्सन ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर किया है विद वन अनदर
एक दूसरे के साथ आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। उन्हें अकेला अगर इंडिविजुअली उनको कुछ नाम देना हो तो पार्टनरशिप एक्ट में उन्हें पार्टनर्स बोला जाता है, ठीक है। बट अगर कलेक्टिवली उनको कुछ नाम दिया जाना हो तो कलेक्टिवली उन लोगों को फर्म बोला जाता है, ठीक है। फर्म बोला जाता है जब बहुत सारे पार्टनर्स इकट्ठे एक जगह पे बैठे हैं। और अगर एक एक पर्सन की हम इंडिविजुअली बात करें पार्टनरशिप के अंदर तो हर एक पर्सन को पार्टनर बोला जाता है, ठीक है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं कि पार्टनरशिप में एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ठीक है। इनका कहना है कि जो पार्टनरशिप है वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होती है, पहला एसेंशियल एलिमेंट। सेकंड इज पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। पार्टनरशिप एक रिजल्ट है किस चीज का, उस अग्रीमेंट का जिसके अंदर सब लोगों ने एंटर किया हो, उन सब लोगों ने जो उस पार्टनरशिप से कंसर्न है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चारों लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे हम चारों के सिग्नेचर और हम चारों की इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी है, ये एसेंशियल है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप किस लिए की जाती है, किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप कहा जाता है। द अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो अग्रीमेंट है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि जो भी हम लोग इकट्ठा एक एनुअल ईयर के अंदर अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को हम लोग आपस में शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चारों जो यहाँ पर प्रेजेंट है, हिबू है, 74 रोल नंबर है, 79 रोल नंबर है, सब लोगों ने हम लोग इकट्ठे एक पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। सबने 1000 रुपीज की कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। हम लोगों ने 4000 रुपीज से हमारा बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम सब लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो अग्रीमेंट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर होगा, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने हजार इक्वल पैसे कंट्रीब्यूट किए थे बिजनेस में, तो हम सब लोगों का अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रॉफिट भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट अगर हम ऐसे सोच ले कि किसी ने ज्यादा पैसे डाले किसी ने कम डाले तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। जिसने ज्यादा पैसे डाले हैं उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जिसने कम पैसे कंट्रीब्यूट किए उसको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जो अग्रीमेंट है वो बेसिकली शेयर करने के लिए होता है प्रॉफिट जो भी बिजनेस से हमें होगा। और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है such business must be carried on by all or any of them acting for all। ऐसा बिजनेस जो या तो सब लोग चला रहे हैं या फिर उनमें से कुछ लोग मिलकर सबके बिहाफ पे चला रहे हैं, ठीक है। ये सब थे हमारे 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मेन नेचर की या फिर फीचर्स की बात करें कि पार्टनरशिप के अंदर हमारे मेन फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जैसा कि हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। सेकेंड इज अग्रीमेंट, एक पार्टनरशिप के अंदर हमेशा अग्रीमेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 5 में ये बात बोली गई है कि जब आप पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो तो आपका वहां पे अग्रीमेंट होना चाहिए सबके बीच में। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस, जब आपने अग्रीमेंट किया तो आपका अग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, योर अग्रीमेंट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो एसेंशियल है दैट इज अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। जो आपने अग्रीमेंट किया है उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आपका प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ आपका प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस नहीं होता, इसके अंदर आप लोग लॉसेस भी शेयर करते हो। जरूरी नहीं है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तभी आप शेयर करोगे, अगर कंपनी में लॉसेस हुए हैं तब भी सारे के सारे पार्टनर्स उसे मिलके बियर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो पढ़ाया, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। हिबू कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप का डिफरेंस बाकी की एसोसिएशन से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग का आ सकता है कि आपका पार्टनरशिप बाकी की एसोसिएशन से डिफरेंट कैसे है, क्या डिफरेंस है इसका बाकी चीजों से। फर्स्ट जो डिफरेंस है हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बीच में। पहला डिफरेंस हम पढ़ेंगे बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके,
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? फैमिली बिजनेस बेसिकली जॉइंट हिंदू को अगर हम हटा दें तो बेसिकली एक फैमिली बिजनेस, ठीक है। फैमिली बिजनेस क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज फैमिली बिजनेस? सारे फैमिली के मेंबर्स जो बिजनेस करते हैं। राइट, फैमिली बिजनेस जो आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके कैरी ऑन कर रहे हैं, इसमें कोई भी एक्सटर्नल पर्सन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और हमारी जो पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि आप लोगों को फैमिली होना कंपलसरी है। पार्टनरशिप में कोई भी मिलके कर सकता है, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स है, कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई भी दो पर्सन इकट्ठे मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली हमेशा एक फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बोला जाता है। एंड यहाँ पे अगर हिंदू लिखा है इट डजंट मीन कि सिर्फ हिंदू फैमिलीज, नहीं, यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब है कि इंडिया में जितने भी फैमिली बिजनेसेस हैं, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिलीज का जस्ट एक नाम है, बट इसके अंदर सारी फैमिलीज, हर एक रिलीजन के फैमिली बिजनेस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि अभी अभी प्रतिभा ने ज्वाइन किया, प्रतिभा को आइडिया नहीं है और मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब जो बच्चे पहले पढ़ रहे थे अब थोड़ा सा ना रिव्यू देंगे। ओके, विभू बताओ पार्टनरशिप क्या होती है? प्रतिभा, हमने न्यू यूनिट स्टार्ट किया, यूनिट 4 छोटी थी, मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए स्टार्ट नहीं कराया क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है। मैं पहले पार्टनरशिप खत्म करा दूं फिर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। ओके, पार्टनरशिप क्या होती है हिबू बताएगी। हिबू, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं राइट, दो से ज्यादा लोग मिलकर और बिजनेस वहाँ का करते हैं। प्रॉफिट शेयर। बिल्कुल सही, दिस इज अ पार्टनरशिप, ठीक है। समझ में आया प्रतिभा पार्टनरशिप क्या होती है? यस मैम। ओके, पार्टनरशिप का एक्ट लिख लो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, रोल नंबर 79। अब आप बताइए कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके बैठे हैं तो उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे और इंडिविजुअली उन्हें क्या बोलेंगे? रोल नंबर 79। हाँ जी मैम। अगर बहुत सारे जिन्होंने पार्टनरशिप की है अगर वो इकट्ठे बैठे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा कलेक्टिवली? हाँ जी, क्या बोला जाएगा उनको कलेक्टिवली? किसी को भी आइडिया है? कोई भी बता सकता है, कोई भी आंसर कर सकता है। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं और उनको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? मैम कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं हाँ जी, और और इंडिविजुअली पार्टनर्स। बिल्कुल सही। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक इंडिविजुअल को कुछ नाम दिया जाना हो तो उसको हम पार्टनर बोलते हैं। बट अगर उस पार्टनरशिप डीड के अंदर 4 लोग हैं तो चारों इकट्ठे बैठे हैं तो उन चारों को इकट्ठे एक फर्म बोला जाएगा, ठीक है। FIRM, फर्म बोला जाएगा उन लोगों को। ये था, हमने मीनिंग पढ़ा। अब एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला पॉइंट कि 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में। दूसरी चीज कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए सबके बीच में। जब कोई भी पार्टनर्स इकट्ठे एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं तो सब लोग अग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करेंगे और उस अग्रीमेंट के अंदर उन सब पार्टनर्स से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। जो पार्टनरशिप है वो कुछ बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए की जाती है, ठीक है, कुछ बिजनेस करने के लिए बेसिकली की जाती है। देन फोर्थ पॉइंट, अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जो अग्रीमेंट है उसका मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग। जितना भी सारे साल में हमारा प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, सच बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा बिजनेस जो पार्टनरशिप कहलाता है उसके अंदर सब लोग बिजनेस चलाएंगे या फिर उन सब पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स बाकी सबके बिहाफ पे उस बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के टाइप भी पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर होगा इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्टिंग फॉर देम, यानी कुछ लोग उनके बिहाफ पे काम कर रहे होंगे, ऐसा किस सिचुएशन में होगा। बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स थे इसके फीचर्स के अंदर। अगर पॉइंट्स आए तो पहला था एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा, ये जो अग्रीमेंट है वो किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हो रहा होना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट वाज अग्रीमेंट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होगा, और लास्ट एक पॉइंट था कि म्यूचुअल एजेंसी होगी, यानी सब लोग म्यूचुअली मिलकर डिसीजन लेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप लोगों को इसमें अभी आया नहीं है पॉइंट, बट मैं बता दूं कि अगर पार्टनरशिप में आप सब लोग हो, जैसे यहाँ पे अभी 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, पूजा है, प्रतिभा है, नीबू है, वर्षा है, आप चारों हो, तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर आप चारों पार्टनरशिप में हो और 3 लोग किसी डिसीजन के ऊपर अग्री कर रहे हैं और एक पार्टनर उस डिसीजन के लिए मना कर रहा है, तो बाकी के 3 लोग उस डिसीजन को कैरी ऑन नहीं कर सकते। जब तक सारे के सारे पार्टनर्स यस नहीं बोलते, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। ठीक है, पार्टनरशिप का ये बहुत मेन पॉइंट है कि अगर एक ने भी मना कर दिया तो बाकी सब वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? पार्टनरशिप में ये चीज लेके चलना कि डिफरेंसेस में वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बाकी फर्म से किस तरीके से अलग है। ठीक है, पहली एसोसिएशन हमने ली थी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप के अंदर क्या फर्क है। ये जो डिफरेंस है ये सेक्शन 5 के अंदर लिखा गया है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फर्म। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है? बेसिकली फैमिली बिजनेस, चाहे वो किसी भी रिलीजन के पर्सन का हो, बट फैमिली बिजनेस में सिर्फ फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आपको एक जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बनना है तो यू शुड बी द, आप उस फैमिली के रिलेटिव या फिर उस फैमिली के मेंबर होने जरूरी हो। ठीक है, अगर आप उस फैमिली से रिलेटेड नहीं हो देन यू कैन नॉट एंटर इनटू अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, पहला है मोड ऑफ क्रिएशन। आप लोग पॉइंट्स लिखते जाइए और मैं आपको साथ साथ डिफरेंस बताती जाऊंगी। फर्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है मोड ऑफ क्रिएशन। जब नोट डाउन हो जाए देन टेल मी मोड ऑफ क्रिएशन। हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने मोड ऑफ क्रिएशन? जी मैम। Yes, ma'am. ओके, मोड ऑफ क्रिएशन की अगर बात करें, मोड ऑफ क्रिएशन का मतलब है किसी चीज को बनाना, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो किसी चीज को। ठीक है, जो पार्टनरशिप है अगर उसकी बात करें तो पार्टनरशिप का मोड ऑफ क्रिएशन होता है अग्रीमेंट। अगर अगर बहुत 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने आपस में अग्रीमेंट किया है तो उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बना ली है और वो लोग सब अब पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये इनका मोड ऑफ क्रिएशन है। बट अगर बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मोड ऑफ क्रिएशन क्या होगा? सिर्फ आपका बाय बर्थ क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, नो सच एग्रीमेंट इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर आप पार्टनरशिप की बात करो तो वहां पे अग्रीमेंट की जरूरत होती है उसको क्रिएट करने के लिए, बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप फैमिली मेंबर्स हो तो आप लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर सकते हो। मोड ऑफ क्रिएशन क्लियर हुआ? ये क्लियर है सबको मोड ऑफ क्रिएशन? जी मैम। बाकी Yes, सबको? ma'am. किसी को भी कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, point number second is acquisition of interest by mail issue. Acquisition of interest by mail issue. In partnership, the mail issue of partner does not acquire any interest in partnership property by word. While in case of joint Hindu family firm, the mail issue acquires an interest within by word. जो आपका पार्टनरशिप है इसके अंदर आपका मेल इशू को यहाँ पे मतलब है कि अगर आपका कोई बाय बर्थ कोई भी राइट पार्टनरशिप में होता है तो ऐसा नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल हम सब लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है, नहीं मान लो ए बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं, ए का बेटा है, ए के बेटे का बाय बर्थ ये राइट नहीं है कि वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। जब तक ए बी और सी म्यूचुअली ये बात नहीं बोलते कि ए के बेटे को पार्टनर बनाओ तब तक वो उसका पार्टनर नहीं बनेगा। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि जैसे ही आपके घर में आपके बेटे ने जन्म लिया साथ के साथ वो आपके फैमिली बिजनेस का हिस्सा
मान लिया जाता है कि आगे जाकर ये भी हमारे फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट? Yes, जी ma'am. मैम। ओके, यहाँ पे थर्ड पॉइंट इज डिसोल्यूशन बाय डेथ। डिसोल्यूशन बाय डेथ। डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय डेथ यानी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो खत्म हो जाना, पार्टनरशिप का या फैमिली बिजनेस का। अ पार्टनरशिप इज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू contrary dissolution by death of partner, while a joint Hindu family firm is not dissolved on the death of any of the member। पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि अगर ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स थे और ए की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे ही पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी जैसे ही ए की डेथ हो जाएगी, रेजोल्यूशन साथ के साथ हो जाएगा। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या है कि अगर किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, किसी फैमिली मेंबर की डेथ की वजह से फर्म को आप बंद नहीं करते हो, बिजनेस आपका खत्म नहीं होता है। क्लियर हुआ डिसोल्यूशन बाय डेथ? पार्टनरशिप में अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप, और अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में किसी भी मेंबर की डेथ हुई तो वहां पे डिसोल्यूशन नहीं होता। क्लियर हुआ ये थर्ड पॉइंट? जी मैम। Yes, ma'am. गुड। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर है कि जब आपको किसी नए मेंबर को एडमिट करना हो, किसी नए मेंबर को हिस्सा बनाना हो अपने बिजनेस का। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो एक न्यू मेंबर को आप तभी हिस्सा बना सकते हो जब सारे के सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबू, प्रतिभा और पूजा तीनों पार्टनर्स हैं। अब तीनों के बीच में बात चल रही है कि वर्षा को एज अ पार्टनर लेना है या नहीं लेना है। हिबू ने यस बोला, प्रतिभा ने यस बोला, अगर पूजा भी यस बोल देती है तो ही वर्षा हमारी पार्टनर बनेगी, अदरवाइज वो हमारी पार्टनर नहीं बनेगी। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ मेल चाइल्ड बिकम अ मेंबर जस्ट बाय बर्थ। जैसे ही आपके घर में किसी मेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, साथ के साथ वो आपका आपका बिजनेस मेंबर बन जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू टेक part in management। Right to take part in management। इस पॉइंट का मतलब है कि जब आपका कितना हक बनता है मैनेजमेंट में पार्ट लेने का, हाई लेवल अथॉरिटी के डिसीजंस लेने का आपका कितना राइट बनता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका मैनेजमेंट में इक्वल राइट है। ठीक है, सारे के सारे पार्टनर्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है सबका वहां पे होना। बट जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो उसके अंदर सबका होना जरूरी नहीं है। जो भी हमारे जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसका जो कर्ता होगा, हु इज कर्ता, कर्ता वो होता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर है आपकी फैमिली का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, उसका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसके जो ग्रैंडफादर होंगे ही विल बी द कर्ता ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो कर्ता बोलेगा वही आपके बिजनेस में होगा, जो कर्ता मना कर देगा वो आपके फैमिली बिजनेस में नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी सब मेंबर्स की इसमें पूछ नहीं होती, बाकी सब मेंबर्स को नहीं पूछा जाता ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। बट पार्टनरशिप में सब मेंबर्स के इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी, इस पॉइंट को कट कर दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है कि आप कितने ज्यादा लाइबल हो, आप कितने ज्यादा जिम्मेदार हो किसी भी लॉसेस को उठाने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर नॉट ओनली द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बट ऑल्सो हिज सेपरेट प्रॉपर्टी इज लाइबल फॉर द डेट ऑफ फर्म। ठीक है, जब पार्टनरशिप की बात करी जाए तो वहां पर सिर्फ उनके शेयर्स ही नहीं, साथ के साथ उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल है। अगर कंपनी जो है वो लॉसेस में चली जाती है तो लॉसेस को पे करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। ठीक है, इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओनली द मैनेजर इज पर्सनली लायबल। ठीक है, बाकी मेंबर्स जो है वो किसी तरीके से हर उसमें इंटरेस्ट में लायबल नहीं है। ओके, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मान लो, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं।
यहाँ पर है पार्टनरशिप, यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब कंपनी जो है वो लॉसेस में चली गई, लॉसेस हुए 10,000 के, 10,000 के लॉसेस आपकी कंपनी को हुए हैं। अब इन लॉसेस को पे कौन करेगा? पार्टनर्स पे करेंगे। जो ए है उसके कंपनी में शेयर है 1,000 का, ठीक है। 1,000 रुपीज के ए के शेयर है, 8,000 रुपीज के बी के शेयर है, कितने हो गए? 8,000 प्लस 1,000 9,000 यहाँ पे हो गए, और 500 के शेयर्स जो है वो एक सी के हैं, ठीक है। टोटल कितने हुए? 9,500। अभी भी 500 के लॉसेस पे करने बाकी हैं। अब ये लॉसेस इन लोगों की पर्सनल घर को बेच के भी किए जा सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सिक्योर्ड नहीं है। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या होता है कि जो करता है या फिर आपका जो मैनेजर जिसको हम बोल सकते हैं, सिर्फ करता आपके लॉसेस पे करेगा, ठीक है। बाकी के मेंबर्स को उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जो करता है आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे के सारे लॉसेस पे करने की, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस मैम। Okay, 8th point is minor member. 8th point is minor member. Who is minor? Minor तो हम लोग बिजनेस लॉ डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। Who is a minor? कौन बताएगा माइनर कौन है? Who is minor? कौन बताएगा माइनर कौन होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। 18 years। राइट, बिलो 18 ईयर्स। जो भी पर्सन 18 साल से नीचे का है उसको हम लोग माइनर बोलते हैं, ठीक है। ओके, माइनर मेंबर की अगर बात करें जाए तो पार्टनरशिप के अंदर माइनर को मेंबर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप, ठीक है। और अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो बाय बर्थ ही एक माइनर जो है वो ज्वाइंट हिंदू फर्म का बिजनेस पार्टनर बन जाता है, ठीक है। एक माइनर को ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एज अ मेंबर ऑफ बिजनेस मान लिया जाता है जैसे ही उसका जन्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक फैमिली बिजनेस चल रहा है, तीन बेटे हैं उनके, उनमें से पहले जो बड़े बेटे हैं उनके घर पे बेटा होता है, तो वो जो बेटा होगा वो बाय बर्थ ही मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन जाएगा। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। जब तक आप 18 इयर्स या 18 इयर्स अबव नहीं हो, यू कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। 9th पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, कितने मेंबर्स हो सकते हैं आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में और कितने मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। In case of partnership, the number of partners should not exceed 10, ठीक है। जो आपका पार्टनरशिप है उसके अंदर 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। इन द केस ऑफ फर्म कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, अगर बैंकिंग बिजनेस है आपका पार्टनरशिप का, तो बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, और 20 फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी अदर बिजनेस। अगर बैंकिंग के अलावा कोई और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, ठीक है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 अगर बैंकिंग का केस है। और अगर कोई और बिजनेस पार्टनरशिप आप कर रहे हो, कोई फैक्ट्री खोली है, कुछ भी पार्टनरशिप की है, तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स, ठीक है। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। जितने आपके फैमिली मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपके फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। क्लियर हुआ है 9th पॉइंट? 9th पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट 10th पॉइंट इज लायबिलिटी टू रेंडर अकाउंट। लायबिलिटी टू रेंडर अकाउंट, अकाउंट्स चेक करने का राइट किस किस को है? अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली ऑन सेपरेशन इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर पास्ट अकाउंट्स। अगर आपकी फैमिली जो है उनमें बंटवारा हो चुका है, तो वो जो मेंबर्स अलग हुए हैं वो आपके फैमिली बिजनेस के पुराने अकाउंट्स डिमांड
नहीं कर सकते, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स है, वो कभी भी जाकर कितने भी अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। शेयर इन बिजनेस, शेयर इन बिजनेस की बात की जाए तो पार्टनर्स का म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कि किसको कितना कितना हिस्सा देना है बिजनेस के अंदर और किसको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। बट जो आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो शेयर है वो करता डिसाइड करता है कि मुझे इसको इतने देने हैं, मेरे बड़े बेटे को इतने देने हैं, छोटे बेटे को इतने देने हैं और सबसे छोटे वाले को इतने देने हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली क्लियर हुआ? जॉइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ? जी मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में फर्क क्या होता है? अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप में फर्क था, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी एंड पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस। कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है? किसी को आइडिया है व्हाट इज कंपनी? पूजा, कंपनी क्या होती है? पूजा, कंपनी क्या होती है? ओके, पूजा प्रेजेंट है नहीं। प्रतिभा आप बताओ कंपनी क्या होती है? प्रतिभा, कंपनी क्या होती है बच्चे? जिसमें एक से ज्यादा मेंबर होते हैं। बच्चे फिर वो तो पार्टनरशिप बन जाएगी। पार्टनरशिप होती है ना जिसमें एक से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलते हैं, पार्टनरशिप। कंपनी क्या होती है? व्हाट इज अ कंपनी? अच्छा, बेसिकली जो कंपनी होती है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंपनी का बेसिक डिफरेंस ये होता, वो भी बिजनेस ही है, बस उसके अंदर क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपकी मेंबर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपकी मेंबर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है कंपनी के अंदर, बट आपकी जो पार्टनरशिप है उसके अंदर सबके सब इक्वल पार्ट्स पे होते हैं, सब इक्वल पोजीशन पे होते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में एक सीईओ होता है, ठीक है, कोई उसका कोई सीईओ बनता है, कोई अलग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पूरा पैनल बनाया जाता है जिसमें हर कोई अलग अलग पोजीशन पे होता है। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस की। अगर लीगल स्टेटस की बात की जाए तो पार्टनरशिप को उसके पार्टनर से अलग नहीं माना जाता, ठीक है। पार्टनरशिप को उसके पार्टनर्स के इक्वल ही माना जाता है। बट अगर कंपनी की बात की जाए तो एक कंपनी को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अलग माना जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप अच्छा कभी भी देखना, जो कंपनी होगी ना, अगर कंपनी के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कंपनी की स्टैंप लग के मिलेगी। और अगर आप पार्टनरशिप के में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर पार्टनर के सिग्नेचर होते हैं, है ना। कभी तो ये चीज नोट की है कि हमेशा अगर आपने अच्छा अपने कॉलेज की बात ले लेते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी सर्टिफिकेट आपकी कॉलेज की साइड से मिलता है तो वो आपको चेयरमैन सर की साइड से मिलता है या आपकी कॉलेज की साइड से मिलता है? आपकी कॉलेज की स्टैंप लगती है ना उसके ऊपर, राइट, कॉलेज की स्टैंप लगती है। तो वही चीज है, एक जो कंपनी होती है अगर उसके साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसकी अलग से स्टैंप लगेगी। आपकी कंपनी को एक अलग इंडिविजुअल माना जाता है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलग इंडिविजुअल माना जाता है, ठीक है। इन दोनों को कभी इकट्ठा नहीं माना जाता। और पार्टनरशिप में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, पार्टनर्स को ही पार्टनरशिप फर्म माना जाता है कि अगर पार्टनरशिप में कुछ गलती हुई है तो पार्टनर्स लायबल है, और अगर कंपनी में कुछ गलती हुई है तो केस कंपनी के ऊपर होता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं होता, ठीक है। ओके, आज जो पढ़ाया वो आप सबको क्लियर है? जितना भी पढ़ाया मैंने वो सबको क्लियर है? जी मैम।